अगली सुबह 10 बज रहे थे। बेस में आज धूप आ रही थी जो कनिष्क को बिल्कुल पसंद नहीं थी। मेन हॉल में सर्वर रूम के बाहर तारा और रोहन खड़े थे। तारा के हाथ में आज भी कोल्ड कॉफ़ी थी और वो रोहन को रात वाला किस्सा सुनाकर जोर जोर से हंस रही थी। अरे रोहन, कसम से, तारा ने अपने सारे दांत निकालते हुए जोर से हंसते हुए कहा। रात को वो आदमी मेरे ऊपर ऐसे झुका हुआ था जैसे कोई सस्ता ड्रैकुला खून चूसने आ रहा हो। मैंने तो सोच लिया था कि आज या तो ये मुझे खाएगा या मेरी कॉफ़ी पी जाएगा। भाई तू अपने बॉस को कोई योगा वोगा करवा, बहुत स्ट्रेस में रहता है बेचारा। रोहन भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। अरे तू भी ना, बॉस सुन लेंगे तो हम दोनों को बिल्डिंग में चिनवा देंगे। रोहन बतीसी दिखाते हुए हंस रहा था। तभी हॉल का बड़ा सा लोहे का दरवाज़ा खुला। तापमान अचानक से -10 डिग्री पर पहुंच गया। कनिष्क अंदर आ रहा था। उसने एक डार्क ब्लैक सूट पहना हुआ था। उसकी चाल में वही शिकारी वाला खौफ था। उसकी सर्द आंखें सीधे तारा और रोहन पर जाकर टिक गई, जो अभी भी अपने दांत फाड़कर हंस रहे थे। कनिष्क रुका। उसने बिना पलक झपकाए अपनी एमराल्ड ग्रीन आंखों से दोनों को घूरा। वो एक ऐसा डेथ ग्लेयर था जो कह रहा था, अगर अगले 2 सेकंड में तुम दोनों यहाँ से गायब नहीं हुए तो तुम्हारी लाशें भी नहीं मिलेंगी। रोहन की हंसी बीच में ही अटक गई। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसने तारा की तरफ देखा और फिर धीरे से खिसककर पीछे वाले दरवाजे से भाग खड़ा हुआ। तारा, जो अभी तक हंस रही थी, उसने कनिष्क के उस खतरनाक लुक को देखा। अरे यार, तारा ने अपने होंठ सिकुड़ कर एक अजीब सा मुंह बनाया, जैसे कोई बच्चा कड़वी दवाई देखकर बनाता है। उसने अपनी कोल्ड कॉफ़ी की स्ट्रॉ मुंह में डाली, एक अजीब सी आवाज़ की और कनिष्क को इग्नोर करते हुए अपने सर्वर रूम के अंदर घुस गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। कनिष्क ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और अपने सख्त लौंडे वाले एटीट्यूड को बरकरार रखते हुए अपने केबिन की सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि इस सिर फिरी लड़की को उसने गोली क्यों नहीं मारी। तारा को कनिष्क के इस खुफिया बेस में आए हुए पूरा 1 हफ्ता हो चुका था। उसने अपने कांच के सर्वर रूम का पूरा हुलिया ही बदल दिया था, जहां पूरे बेस का इंटीरियर डार्क नेवी ब्लू और खौफनाक एमराल्ड ग्रीन का था, जो कनिष्क की सर्द पर्सनैलिटी को दर्शाता था। वही तारा के केबिन में फेरी लाइट्स और एनीमे के कलरफुल पोस्टर्स लगे थे। यह बेस के सीने पर एक नियॉन धब्बे जैसा था, जिसे कनिष्क रोज घूरता पर कुछ बोलता नहीं था। आज सुबह भी तारा बेस के मेन हॉल में अपनी कोल्ड कॉफ़ी पीते हुए रोहन का खून पी रही थी। अरे रोहन, तुम लोग वीकेंड पे कोई पार्टी वार्टी नहीं करते क्या? तारा ने स्ट्रॉ से जोर की आवाज़ करते हुए कॉफ़ी खींची। साला, जब देखो गन साफ करते रहते हो। मुझे तो लगता है कनिष्क सर को कोई सीरियस डिप्रेशन है। किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ यार उन्हें। सारा दिन शक्ल पे ऐसे 12 बजा कर रखते हैं जैसे किसी ने उनका नेटफ्लिक्स का पासवर्ड बदल दिया हो। रोहन अभी कुछ बोलने ही वाला था कि हॉल का भारी लोहे का दरवाज़ा खुला। तापमान अचानक गिर गया। अंदर तान्या ने कदम रखा। डीप मैरून लेदर जैकेट, काले बूट्स और कंधे पर लटकी एक भारी स्नाइपर राइफल। तान्या के चेहरे पर एक ऐसी कोल्ड ब्लडेड ठंडक थी जो बिना ट्रिगर दबाए सामने वाले की जान निकाल ले। वो कनिष्क की तरह ही खामोश और खतरनाक थी। तान्या सीधे तारा के पास आकर रुकी। उसने अपनी सर्द निर्दयी आंखों से तारा को ऊपर से नीचे तक ऐसे स्कैन किया जैसे कोई कचरा देख रही हो। तो ये है वो नया जोकर? तान्या ने रोहन की तरफ देखे बिना अपनी भारी और ठंडी आवाज़ में कहा। कनिष्क का दिमाग खराब हो गया है क्या, जो इस सर्कस को यहाँ रख लिया? तारा की आंखों में एकदम से आग लग गई। वो डरने वाली लड़कियों में से नहीं थी। स्क्वीज मी मोहतरमा। तारा ने कॉफ़ी का कप मेज पर पटका और तान्या के बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। जोकर किसको बोला? तेरा ये जो स्नाइपर है ना, मैं तेरे ही सर्वर में घुसकर इसे ऐसे हैक करूँगी कि ट्रिगर दबाने के लिए भी तुझे मुझसे ओटीपी मांगना पड़ेगा, समझी? तान्या ने बिना पलक झपकाए बिजली की तेज़ी से अपनी गन का सेफ्टी कैच खोला और नली सीधे तारा के माथे पर सटा दी। एक और शब्द। तान्या की आवाज़ में मौत की शांति थी। और तेरी ये जुबान मैं काट कर अपनी जेब में रख लूँगी।
तारा अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। वो तान्या से भिड़ने ही वाली थी कि अचानक पूरे बेस का माहौल बदल गया। बेस का इमरजेंसी सायरन चीखने लगा। सारी नॉर्मल लाइट्स कट गई और पूरा हॉल खतरे को दर्शाती लाल लाइट्स में डूब गया। सिस्टम ब्रीच, सिस्टम ब्रीच। बेस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवाज़ गूंजने लगी। तारा का पूरा मजाकिया अंदाज 1 सेकंड में गायब हो गया। वो तुरंत तान्या की गन को हाथ से झटक कर अपने सर्वर रूम की तरफ भागी। उधर कनिष्क भी अपने केबिन से बाहर आ चुका था। उसका चेहरा पत्थर जैसा सख्त था और चाल में एक भूखे शिकारी जैसी फुर्ती। तारा ने अपनी डेस्क पर छलांग लगाई और उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ा दी। बॉस, किसी ने बाहर से फायरबॉल तोड़ा है और यह कोई नॉर्मल हैकर नहीं है, यह मिलिट्री ग्रेड ब्रूट फोर्स है। तभी बेस की सारी बड़ी स्क्रीन झिलमिलाई और उन पर एक चेहरा फ्लैश हुआ। वो जैन था, दुश्मन सिंडिकेट का नया मास्टरमाइंड। जैन स्क्रीन पर बहुत ही डरावनी साइकोपैथ जैसी स्माइल कर रहा था। उसकी आंखें अजीब सी चमक से भरी थी। हेलो कनिष्क, जैन की आवाज़ पूरे बेस में गूंजी। सुना है तेरे पास कोई नया और बहुत ही दिलचस्प खिलौना आया है। जैन की नज़र स्क्रीन के कैमरे के जरिए सीधे तारा पर जाकर टिक गई। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। वाओ, जीनियस और इतनी खूबसूरत। हाय स्वीट हार्ट। कनिष्क जैसे बोरिंग और सड़ियल इंसान के पास क्या कर रही हो? वो तुम्हें वो सब नहीं दे सकता जो तुम डिजर्व करती हो। मेरे पास आ जाओ, तुम्हें दुनिया की हर वो चीज़ दूंगा जो तुम चाहोगी। तारा ने तुरंत माइक का बटन दबाया। अबे साले, तुम लोगों ने समझ क्या रखा है मुझे? जिसे देखो यही बोले जा रहा है, खिलौना। अबे मैं जो हूँ ना, तुझे भी उड़ाकर राख कर देगी, समझा? तू अपनी शक्ल देखकर आया है आईने में? सस्ते वैम्पायर, तेरा तो मैं वो हाल करूँगी कि तू। इससे पहले कि तारा अपनी बात पूरी कर पाती, सर्वर रूम का दरवाज़ा झटके से खुला। कनिष्क अंदर आ चुका था। उसकी आंखों में वो खौफनाक और अंधेरी डार्कनेस थी जिसे देखकर रोहन और तान्या दोनों सर्वर रूम के बाहर ही ठिठक गए। अंदर का माहौल इतना भारी हो गया कि सांस लेना मुश्किल लगने लगा। कनिष्क ने बिना कुछ बोले, बिना कोई हड़बड़ी दिखाए, बहुत ही शांत लेकिन खतरनाक तरीके से अपना हाथ बढ़ाया और मेन सर्वर का हेवी ड्यूटी पावर केबिन एक ही झटके में उखाड़ दिया। स्पार्क्स उड़े, स्क्रीन तुरंत काली हो गई और जैन का कनेक्शन कट गया। तारा हड़बड़ा गई। यह क्या किया तुमने? आर यू मैड? मैं उसका आईपी एड्रेस ट्रेस कर रही थी। बस 10 सेकंड और। कनिष्क उसकी बातों पर ना तो चिल्लाया और ना ही उसने कोई फिल्मी हरकत की। वो बस अपनी जगह पर खड़ा रहा और उसने अपनी सर्द एम्ब्रोल्ड ग्रीन आंखों से तारा को घूरा। कमरे का तापमान अचानक जैसे माइनस में चला गया। तुम्हें लगता है कि तुम कोई वीडियो गेम खेल रही हो? कनिष्क की आवाज़ एकदम सपाट थी लेकिन उसमें मौत जैसी ठंडक थी। तारा ने बहस करने की कोशिश की। मैं उसे बातों में उलझा रही थी बॉस। मैं उसका एक्सेस पॉइंट। वो तुम्हारी शक्ल नहीं देख रहा था। कनिष्क ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा। वो एक एक कदम बढ़ाकर तारा की डेस्क के पास आया। उसने तारा को छुआ नहीं, बस अपने दोनों हाथ उसकी डेस्क के किनारों पर टिका दिए। इस एक हरकत ने तारा को शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से पूरी तरह से घेर लिया। जैन कोई गली का हैकर नहीं है जिसे तुम अपनी इन फालतू बातों से बेवकूफ़ बना दोगी। कनिष्क ने झुककर सीधे तारा की आंखों में देखा। उसका लहजा एकदम प्रोफेशनल लेकिन खौफनाक था। वो एक साइकोपैथ है। वो तुम्हें बातों में उलझाकर तुम्हारी चपड़ चपड़ के बीच से तुम्हारा साइकोलॉजिकल पैटर्न और इस बेस की लोकेशन डिकोड कर रहा था और तुम एक बेवकूफ़ की तरह उसे वो सब दे रही थी। तारा का मुंह हल्का सा खुला रह गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो किस खतरनाक दुनिया में बैठी है। यहाँ उसकी बक बक किसी की जान ले सकती थी। कनिष्क उसकी आंखों में उस डर को देख सकता था। तुम अंडरवर्ल्ड्स में हो तारा। यहाँ दुश्मनों को जोक्स नहीं गोलियाँ मारी जाती है। कनिष्क की आवाज़ अब एक खतरनाक फुसफुसाहट में बदल गई। तुम मेरे पेरोल पर हो। तुम्हारी हैकिंग, तुम्हारा दिमाग, ये सिर्फ मेरे लिए काम करता है। अगर जैन या मेरे किसी भी दुश्मन ने
तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं उसकी आंखें निकालकर इसी डेस्क पर रख दूंगा। कनिष्क हल्का सा और आगे हुआ, बस इतना कि तारा को उसकी आंखों का खौफ साफ दिखाई दे। लेकिन अगर तुमने दोबारा मेरे किसी दुश्मन से बात करने की कोशिश की या अपने इस बचकाने कॉन्फिडेंस में मेरे बेस की सिक्योरिटी को खतरे में डाला, तो मैं तुम्हारा सिस्टम और तुम्हारी जुबान दोनों को हमेशा के लिए शट डाउन कर दूंगा, समझी? उसकी बातें सुनकर तारा, जिसका दिमाग हमेशा सुपर कंप्यूटर की तरह चलता था, वो पूरी तरह ब्लैंक हो गई। उसे कनिष्क का यह कोल्ड ब्लडेड और डोमिनेटिंग रूप पहली बार समझ आ रहा था। उसने बस चुपचाप बिना कुछ बोले अपना सिर हिला दिया। कनिष्क तुरंत सीधा हुआ। उसने तारा को एक पल और देखा, अपनी सूट की जैकेट ठीक की और पलट गया। रोहन, कनिष्क ने बाहर आते हुए अपनी नॉर्मल ठंडी आवाज़ में कहा। जी भाई। जैन का डार्क वेब फुटप्रिंट निकालो, आज रात मैं उससे खुद मिलूंगा। कनिष्क तेज कदमों से हॉल पार करके चला गया, जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। पीछे सर्वर रूम में तारा अपनी कुर्सी पर धम से बैठ गई। आज पहली बार उसे सच में लगा था कि कनिष्क कोई सड़ियल बॉस नहीं, बल्कि एक असली राक्षस है, जिसे पंगा लेना मौत को दावत देना है। बाहर तानिया खड़ी यह सब देख रही थी। उसके होठों पर एक बहुत ही बारीक शातिर मुस्कान थी। तानिया समझ चुकी थी कि कनिष्क ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। कनिष्क एक ऐसा लीडर था जो हमेशा दिमाग से काम लेता था, लेकिन आज जैन का चेहरा तारा के स्क्रीन पर देखकर उसने ड्रेसिंग पूरी होने का इंतजार नहीं किया, बल्कि गुस्से में प्लग खींच दिया। कनिष्क का अपने इमोशंस पर यह हल्का सा कंट्रोल खोना तानिया को कनिष्क की सबसे बड़ी कमजोरी बता गया था। रात के 1 बज चुके थे। बेब में अजीब सी शांति थी। कनिष्क अपने केबिन से बाहर आया। उसने ब्लैक लेदर ग्लव्स पहने हुए था और अपनी 9mm ग्लोव को बेल्ट में फंसा रहा था। तानिया और रोहन उसके पीछे थे। मैं अकेला जा रहा हूँ, कनिष्क ने अपनी जैकेट की जीप खींचते हुए बहुत ही शांत आवाज़ में कहा। तानिया, तुम बेस की सिक्योरिटी देखोगी, और रोहन। कनिष्क की नज़र कांच के सर्वर रूम की तरफ गई, जहाँ तारा गुस्से में अपनी डेस्क पर सिर रखकर बैठी थी। कनिष्क की डांट से उसका ईगो बहुत बुरी तरह हर्ट हुआ था। उस लड़की का सिस्टम मेन सर्वर से डिस्कनेक्ट कर दो। कनिष्क ने अपनी एम्ब्रोल्ड ग्रीन आंखों से सर्वर रूम को देखते हुए ठंडी आवाज़ में कहा। जब तक मैं वापस ना आऊँ, वो बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं करेगी। उसे उसकी हद पता होनी चाहिए। तानिया के होठों पर एक शातिर मुस्कान आ गई। जी बॉस। कनिष्क बिना तारा की तरफ देखे बेस से निकल गया। 15 मिनट बाद सर्वर रूम। मेरी हद? मुझे मेरी हद बताएंगे वो सड़ियल बॉस? तारा ने गुस्से में अपना माउस डेस्क पर पटका। उसका सिस्टम ऑफलाइन कर दिया गया था। स्क्रीन पर सिर्फ एक लॉक का निशान आ रहा था। मैं तारा हूँ, मेरे लिए कोई सिस्टम ऑफलाइन नहीं होता। तारा की उंगलियां कीबोर्ड पर किसी मशीन गन की तरह चलने लगी। उसने बेस के फायरबॉल को नहीं छुआ, बल्कि उसने सीधे कनिष्क की गाड़ी के जीपीएस और उसके कोट में लगे कमांड माइक को हैक कर लिया। सिर्फ 3 मिनट में तारा के स्क्रीन पर मुंबई के एक पुराने बंद पड़े केमिकल प्लांट की सीसीटीवी कैमरे की लाइव फुटेज चालू हो गई। आ गए उड़ पहाड़ के नीचे। अब मैं भी तो देखूं कि हमारे डार्क लॉर्ड अकेले जाकर कौन सा तीर मारते हैं। तारा ने बड़बड़ाते हुए अपने हेडफोन्स कान पर लगा लिए। स्क्रीन पर तारा ने देखा कि कनिष्क उस बंद पड़े प्लांट के अंदर दाखिल हो रहा है। वहाँ घूप अंधेरा था, सिर्फ कुछ पीली लाइट्स टिमटिमा रही थी। तभी हेडफोन में जैन की आवाज़ गूंजी, जो प्लांट के स्पीकर से आ रही थी। उसका लहजा एकदम क्लासी और साइकोपैथ वाला था। वेलकम कनिष्क, मुझे लगा तुम अपने उस क्यूट सी हैकर को भी साथ लाओगे। खैर कोई बात नहीं, आज तुम्हारा खेल यहीं ख़त्म होता है। अचानक प्लांट के ऊपरी मालों से जैन के 4 आदमियों ने ऑटोमेटिक राइफलों से कनिष्क पर फायरिंग शुरू कर दी। तारा की कुर्सी के हत्थे पर पकड़ मजबूत हो गई। अरे, ये तो सच में गोलियां चला रहे हैं। लेकिन स्क्रीन पर जो नज़ारा था, उसने तारा की सांसें रोक दी। कनिष्क कोई बॉलीवुड हीरो नहीं था जो हवा में उड़कर गोलियां चलाए।
वो एक खूंखार कोल्ड ब्लडेड किलर था। उसने 1 सेकेंड से भी कम समय में पास रखे एक भारी लोहे की ड्रम की आड़ ली। उसने कोई फायरिंग नहीं की, वो बस खामोश रहा। जैसे ही फायरिंग रुकी, कनिष्क अंधेरे में ऐसे गायब हुआ जैसे कोई परछाई हो। अगले ही पल तारा ने सीसीटीवी पर देखा कि कनिष्क एक शूटर के ठीक पीछे खड़ा है। बिना एक भी शब्द बोले कनिष्क ने अपने ग्लव्स वाले हाथों से शूटर का सिर पकड़ा और एक ही झटके में उसकी गर्दन। तारा के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। उसने तुरंत अपने मुंह पर दोनों हाथ रख लिए। कनिष्क नहीं रुका। उसने दूसरे शूटर की गन छीनी और बिल्कुल करीब से, बिना चेहरे पर कोई भी भाव लाए, उसके सीने में 2 गोलियां उतार दी। खून के छींटे कनिष्क के चेहरे और उसकी सफ़ेद शर्ट पर पड़े, लेकिन उसकी आंखों में कोई फर्क नहीं दिखा। वो किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक बेरहम मशीन की तरह लोगों को काट रहा था। तारा का पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी सांसें भारी हो गई। यह वीडियो गेम नहीं था। यह कोई हैकिंग का कोड नहीं था। यहाँ सच में इंसानों की लाशें गिर रही थी और उसका अपना बॉस, वो इंसान नहीं, एक असली राक्षस था। कनिष्क प्लांट के बिल्कुल बीच में खड़ा था। तभी तारा के स्क्रीन पर एक रेड अलर्ट पॉप अप हुआ। तारा की नज़र प्लांट के सबसे ऊपरी ग्रिड पर लगे एक कैमरे पर गई। वहाँ जैन का सबसे खतरनाक स्नाइपर छुपा हुआ था और उसके लेजर का लाल बिंदु कनिष्क के सीने पर ठीक दिल के पास बन रहा था। कनिष्क को वो लेजर नहीं दिख रहा था क्योंकि वो उसके पीछे था। तारा का दिमाग ब्लैंक होने लगा, लेकिन उसका हैकर वाला रिफ्लेक्स अचानक जाग उठा। उसे कनिष्क की वो खौफनाक चेतावनी याद आई, मेरे दुश्मनों से बात मत करना, मेरे सिस्टम से दूर रहना। लेकिन तारा चुप नहीं रह सकी। उसने हेडफोन का माइक ऑन किया और सीधा कनिष्क के कान में लगे ईयरफोन में उसकी कांपती हुई आवाज़ गूंजी, तुम्हारे ठीक पीछे ऊपर वाले ग्रिड पर स्नाइपर है बॉस, 6 o'clock। तारा की आवाज़ में जो खौफ और पैनिक था वो एकदम रियल था। कनिष्क की आंखें हल्की सी बड़ी हुई। उसने बिना 1 सेकेंड की देरी किए खुद को ज़मीन पर रोल किया। स्नाइपर की गोली ठीक उसी जगह लोहे के ड्रम के पार निकल गई जहां कनिष्क 1 सेकेंड पहले खड़ा था। मैं इस पूरे प्लांट की पावर लाइन उड़ा रही हूँ। तारा की उंगलियां कीबोर्ड पर किसी आंधी की तरह चलने लगी। नहीं तारा, कनिष्क ने पहली बार अपने ईयर पीस में गुर्राते हुए कहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तारा ने इंटर दबाया। पूरे केमिकल प्लांट के ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हुआ और प्लांट में भयंकर घूप अंधेरा छा गया। सारे कैमरे बंद हो गए। तारा की स्क्रीन पूरी तरह से ब्लैक हो गई। बॉस, हेलो कनिष्क, तारा ने माइक में घबराते हुए कहा। उधर से सिर्फ खामोशी थी। तारा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी जल्दबाजी में सब कुछ अंधेरे में डाल दिया था। क्या कनिष्क मारा गया? तारा अगले आधे घंटे तक उसी अंधेरे स्क्रीन को घूरती रही। उसका शरीर सुन्न पड़ चुका था। अंडरवर्ल्ड्स की खूनी हकीकत ने उसके दिमाग को हिला कर रख दिया था। तभी बेस के सर्वर रूम का दरवाज़ा खुला। तारा झटके से अपनी कुर्सी से खड़ी हुई। सामने कनिष्क खड़ा था। उसका डार्क रॉयल सूट जगह जगह से फटा हुआ था। उसके चेहरे, गर्दन और सफ़ेद शर्ट पर दूसरों का खून लगा हुआ था। उसके हाथ से खून की बूंदें टपककर ज़मीन पर गिर रही थी। वो किसी नर के शैतान से कम नहीं लग रहा था। कनिष्क एक एक कदम बढ़ाता हुआ तारा की डेस्क के पास आया। तारा पीछे हटने लगी। वो इतनी डरी हुई थी कि उसके मुंह से वो रोज़ वाली चपड़ चपड़ का एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था। वो बस कांपते हुए उस खून से सने इंसान को देख रही थी। कनिष्क उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। तारा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कनिष्क उसे गोली मार देगा क्योंकि उसने उसका ऑर्डर तोड़ा था, लेकिन कनिष्क ने गन नहीं निकाली। उसने अपने खून से सने ग्लव्स उतारे और उन्हें डेस्क पर फेंक दिया। कनिष्क ने अपना भारी खुरदरा हाथ आगे बढ़ाया और उसे तारा के चेहरे के पास रखी कांच की दीवार पर बहुत जोर से मारा। तारा की चीख निकल गई। मैंने तुमसे कहा था। कनिष्क की आवाज़ इतनी गहरी और थकी हुई थी, लेकिन उसमें जो खौफ था वो पहले से कहीं ज़्यादा था। मेरे सिस्टम से दूर रहना, मैंने तुम्हारी जान बचाई, तारा ने कांपते हुए होठों से फुसफुसाते हुए कहा। कनिष्क ने अपनी एम्ब्रोल्ड ग्रीन आंखों से सीधे तारा की आंखों में देखा।
तुमने मेरी जान नहीं बचाई, तुमने उस स्नाइपर की जान ली है। जब तुमने लाइट काटी तो अंधेरे में मैंने उसका गला काट दिया। तारा की आंखें फटी की फटी रह गई। कनिष्क और करीब हुआ। उसकी बारूद और खून की महक तारा के दिमाग को सून कर रही थी। यह कोई खेल नहीं है तारा। जिन लोगों को मैंने आज मारा है उनके खून के छींटे अब तुम्हारे हैकिंग वाले कीबोर्ड पर भी लग चुके हैं। कनिष्क का लहजा सख्त और डोमिनेटिंग था। अगर तुम इस दुनिया में मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें ये खून बर्दाश्त करना सीखना होगा। क्या तुम कर पाओगी? कनिष्क उसे एक साइकोलॉजिकल अल्टीमेटम दे रहा था। वो उसे डरा रहा था ताकि वो या तो भाग जाए या फिर अंडरवर्ल्ड्स की इस खूनी सच्चाई को अपना ले। तारा, जो आज तक हर बात का मजाक उड़ाती थी, आज पूरी तरह खामोश थी। उसने कनिष्क के खून से सने चेहरे को देखा और फिर धीरे से, बहुत धीरे से अपनी मुट्ठी कसते हुए हामी में अपना सिर हिला दिया। कनिष्क ने उसे एक आखिरी बार गहराई से देखा। उसके सख्त चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया, लेकिन आंखों में एक अजीब सा खतरनाक सुकून था। वो बिना कुछ और कहे पलटकर अपने केबिन की तरफ चला गया। सर्वर रूम में तारा अकेली खड़ी थी। उसकी बकवास जुबान आज के लिए पूरी तरह सील हो चुकी थी, लेकिन उसका दिमाग अब एक असली अंडरवर्ल्ड हैकर की तरह सोचना शुरू कर चुका था। रात के 3 बज चुके थे। तारा थके और भारी कदमों से अपने घर के अंदर दाखिल हुई। हमेशा की तरह उसकी माँ सोफे पर इंतजार कर रही थी। आमतौर पर तारा घर घुसते ही दिन भर की भड़ास निकालना शुरू कर देती थी। मम्मी, आज एसी खराब था। मम्मी, आज बॉस ने बहुत पकाया। लेकिन आज वो बिल्कुल खामोश थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में एक अजीब सा खौफ और खालीपन था। माँ ने फौरन उठकर उसे देखा। तारा, क्या हुआ? आज कोई बकवास नहीं, तबीयत ठीक है तुम्हारी? तारा ने अपनी माँ को देखा। उसे कनिष्क के खून से सने हाथ और वो टूटी हुई गर्दन याद आ गई। उसने बस हल्के से सिर हिलाया। कुछ नहीं माँ, बस नींद आ रही है। बिना खाना खाए तारा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसकी माँ उसे जाते हुए हैरानी से देखती रह गई। जो लड़की सोते हुए भी बड़बड़ाती थी, आज उसकी इस खामोशी ने पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा भर दिया था। अगली सुबह अंडरवर्ल्ड्स हेडक्वार्टर। कनिष्क अपने केबिन में बैठा था। उसने डार्क ग्रे कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। उसका चेहरा हमेशा की तरह सख्त और भावहीन था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार सामने कांच के सर्वर रूम की तरफ जा रही थी। सर्वर रूम खाली था। कनिष्क को लगा कि कल रात की खूनी हकीकत देखकर तारा डर गई होगी। शायद वो अब कभी वापस इस बेस में कदम न रखे। अंडरवर्ल्ड्स कमज़ोर लोगों के लिए नहीं था। कनिष्क ने गहरी सांस ली और अपनी फाइल पर ध्यान लगाने की कोशिश की। तभी केबिन का दरवाज़ा बहुत धीरे से खुला। तारा अंदर आई। आज उसने कोई चमकीले कपड़े नहीं पहने थे, बल्कि एक सिंपल ब्लैक हुडी और जीन्स में थी। उसके हाथ में हमेशा की तरह कोल्ड कॉफ़ी थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर वो स्वैग नहीं, बल्कि एक अजीब सी मासूमियत और हिचकिचाहट थी। कनिष्क ने अपनी एम्ब्रॉयडर्ड ग्रीन आंखें उठाई और उसे देखा। तारा धीरे धीरे चलते हुए कनिष्क के डेस्क के सामने आकर खड़ी हो गई। कमरे में भारी सन्नाटा था। बॉस, तारा ने बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज़ में शुरुआत की। कनिष्क ने अपनी फाइल बंद की। वो जानता था कि अब क्या होने वाला है। तारा उससे कहेगी कि वो यह जॉब छोड़ रही है। बोलो। कनिष्क की आवाज़ एकदम सर्द थी। तारा ने अपनी आंखें नीचे झुका ली। अपनी हुड्डी की आस्तीन को उंगलियों से मरोड़ते हुए बहुत मासूमियत से बोली, कल रात जो हुआ, मैंने उसके बारे में बहुत सोचा। कनिष्क खामोश रहा, बस उसे घूरता रहा और मुझे एहसास हुआ कि तारा ने अचानक अपनी नज़रें उठाई और फिर उसकी वही पुरानी मशीन गन जैसी जुबान वापस चालू हो गई कि आपका वो जो डार्क रॉयल सूट था वो बहुत महंगा था और खून के दाग इतनी आसानी से नहीं निकलते बॉस। आपको ड्राई क्लीनर को डबल पैसे देने पड़ेंगे। और एक बात बताइए, आप अकेले क्यों गए थे? कम से कम मुझे बता देते तो मैं उस स्नाइपर का राइफल स्कोप पहले ही हैक करके उसे अंधा कर देती ना।
और आपकी ये जो 9mm गन है, यह क्लोज रेंज में काम आती है। आपको कुछ एडवांस वेपन रखने चाहिए। कनिष्क का हाथ जो पेन पकड़े हुए था, वो बीच में ही रुक गया। तारा बिना रुके एक सांस में बोलती जा रही थी, और हाँ, मैंने सुबह आते ही आपका सिस्टम अपग्रेड कर दिया है। अब कोई भी फायरबॉल तोड़ेगा तो सीधा मेरे डिकॉय सर्वर में फंसेगा। लेकिन सीरियसली बॉस, आप लोगों को मारते वक्त इतने रिलैक्स कैसे रह सकते हैं? मतलब मुझे तो हॉरर मूवी देखकर ही पसीने आ जाते हैं, और आपने तो। कनिष्क की आंखें बंद हो गई। उसने गहरी सांस छोड़ी और अपना एक हाथ उठाकर अपना सिर पकड़ लिया। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। मौत के खौफ ने भी इसकी बकवास को सिर्फ 12 घंटे के लिए म्यूट किया था। तारा, बस करो। कनिष्क ने अपना सिर पकड़े हुए इरिटेट होकर, लेकिन एक भारी और सख्त लहजे में कहा। अरे बस कैसे करूं बॉस? तारा पूरे जोश में आ चुकी थी। उसका डर उसकी बकवास के पीछे पूरी तरह छुप चुका था। वो डेस्क के बिल्कुल किनारे आ गई। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने आपके लिए एक नया सेफ्टी प्रोटोकॉल बनाया है, देखिए। तारा ने अपनी हुड्डी की जेब से अपना टैबलेट निकाला और उसे कनिष्क की डेस्क के बिल्कुल बीच में रखने के लिए आगे की तरफ झुकी। डेस्क काफ़ी चौड़ी थी। तारा जैसे ही आगे झुकी, उसका पैर डेस्क के नीचे बिछे महंगे कारपेट के किनारे से उलझ गया। उसका बैलेंस बिगड़ा। टैबलेट उसके हाथ से छूटा और तारा सीधे सामने रखे कांच के पेपर वेट और कनिष्क की तरफ गिरने लगी। सब कुछ जैसे स्लो मोशन में हुआ। तारा की चीख निकलने ही वाली थी कि कनिष्क, जिसकी रिफ्लेक्स किसी चीते से भी तेज थी, अपनी कुर्सी से बिजली की तेजी से उठा। कनिष्क का एक मजबूत हाथ सीधा तारा की कमर पर गया और दूसरे हाथ ने उसकी कोहनी को पकड़ लिया। उसने तारा को डेस्क के टकराने से बचाने के लिए अपनी तरफ खींचा। तारा का पूरा शरीर एक झटके से जाकर कनिष्क के चौड़े और सख्त सीने से टकराया। कमरे की सारी आवाज़ें, तारा की बकवास, वो सन्नाटा, सब कुछ एक सेकंड में गायब हो गया। तारा के दोनों हाथ घबराहट में कनिष्क के कोट के कॉलर को कसकर पकड़े हुए था। कनिष्क का एक हाथ अभी भी तारा की कमर पर इतनी मजबूती से कसा हुआ था कि तारा हिल भी नहीं सकती थी। उन दोनों के बीच अब कोई डेस्क नहीं थी। फासला बिल्कुल शून्य था। तारा ने अपनी आंखें धीरे से खोली। कनिष्क का चेहरा उसके चेहरे से बस कुछ इंच की दूरी पर था। कनिष्क की वो सर्द एम्ब्रॉयड ग्रीन आंखें अब तारा की आंखों में सीधे झांक रही थी। उन आंखों में जो पहले इरिटेशन था, वह अब एक बेहद गहरी, खामोश अब इंटेंस नज़दीकी में बदल चुका था। तारा को कनिष्क के सूट से आ रही वो महंगी कोलोंग और हल्की सी बारूद की महक अपने दिमाग पर हावी होती महसूस हुई। वो कनिष्क के सीने के अंदर एक बहुत ही शांत लेकिन भारी दिल की धड़कन महसूस कर सकती थी। तारा, जिसकी जुबान अभी एक सेकंड पहले बुलेट ट्रेन की तरह चल रही थी, वह पूरी तरह से सुन पड़ गई। उसके होठ हल्के से खुले हुए थे, लेकिन आवाज़ गायब थी। उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखें सिर्फ कनिष्क के खौफनाक और डोमिनेटिंग चेहरे को देख रही थी। कनिष्क ने उसे खुद से दूर नहीं किया। उसने बस अपनी पकड़ तारा की कमर पर हल्की सी और सख्त कर दी, ताकि वो गिरे नहीं। उसकी नज़रें तारा की आंखों से होती हुई एक सेकंड के लिए उसके कांपते हुए होठों पर गई और फिर वापस उसकी आंखों में आकर ठहर गई। कमरे में सिर्फ दोनों की सांसों की आवाज़ थी, एक ऐसा सन्नाटा जो किसी भी चपड़ चपड़ से 1000 गुना ज़्यादा भारी और गहरा था। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होगा देखने के लिए अगला भाग देखना ना भूलें, और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।